इंद्र लज्जित हुए और उस दिन के बाद से उन्होंने कली का नारद कहना छोड़ दिया। फिर ब्रह्मा जी चरपटीनाथ को लेकर मणिकर्णिका स्नान कराने गए। 1 वर्ष तक वे सत्यलोक में रहे। फिर वे पृथ्वी पर लौटे, तीर्थ किए और पाताल लोक गए। वहाँ उन्होंने भोगावती नदी में स्नान किया और 7 पाताल घूमकर राजा बलि से मिले। वामन देव को प्रणाम किया और राजा बलि ने उनका सम्मान पूर्वक सत्कार किया। फिर वे वापस पृथ्वी पर लौट आए। चरपटीनाथ ने इंद्र की दुर्दशा कर दी थी, इसलिए इंद्र को बहुत खिन्नता हुई और उसका अपमान उसके मन पर चढ़ा रहा। इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि चरपटीनाथ का तेज तो सचमुच महान है, इतना सामर्थ्य दिखा गया, इतना बल किसी और में नहीं है। यह वाताकर्षण विद्या अर्थात देव विद्या कैसे फैल गई यह समझ में नहीं आता, परंतु किसी तरह हमें भी यह विद्या प्राप्त करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम उनके घर जाकर उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। यह सुनकर बृहस्पति ने कहा कि नाथों को यहाँ बुलाना ही उचित होगा। यदि सोमयज्ञ कराया जाए तो उस बहाने नाथ यहाँ आ जाएंगे। वे जब यहाँ आएंगे तो तुम उनकी खुशामद कर, उनकी इच्छा के अनुसार आचरण कर और उन्हें प्रसन्न कर अपना उद्देश्य साध लेना। यही एक सरल और सफल मार्ग है। बृहस्पति की यह युक्ति इंद्र को पसंद आई और वह प्रसन्न हुए। अब प्रश्न था कि चरपटीनाथ को बुलाने के लिए किसे भेजा जाए। तब बृहस्पति ने कहा कि अष्टवसुओं में से उपृक्ष वसु, जो मच्छिंद्रनाथ का पिता है, वही जा सकते हैं। मच्छिंद्रनाथ पहले भी यहाँ आए थे और उनका अच्छा सत्कार हुआ था। वही नवनाथों को लेकर तुम्हारा उद्देश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर इंद्र ने उपृक्ष वसु को बुलाया और अपना हेतु बताया, साथ ही विमान देकर नाथों को लाने भेजा। उपृक्ष वसु बद्रिकाश्रम पहुंचे और मच्छिंद्रनाथ से मिले। वहाँ गोरक्षनाथ, धर्मनाथ, चौरंगी, कानिफा, गोपीचंद, जालंधर, अड़बंगी आदि नाथ मंडली भी मौजूद थी। उपृक्ष वसु को देखते ही मच्छिंद्रनाथ ने उनके चरण स्पर्श किए। उपृक्ष वसु ने सबके सामने इंद्र का संदेश दिया और आग्रह किया कि वे नवनाथों सहित अमरपुरी आएं। मच्छिंद्रनाथ ने यह प्रस्ताव मान लिया और सबको साथ चलने को तैयार किया। तब जालंधरनाथ, कानिफा, चौरंगी, मच्छिंद्र, गोरक्ष, अंडबंगी, गोपीचंद आदि विमान में बैठे। रास्ते में वे गौड़ बंगाल के हेलापट्टन पहुंचे। वहां गोपीचंद ने अपनी माता को साथ लिया। फिर वड़वाल गांव जाकर वटसिद्धनाथ को साथ लिया। इसी तरह गोमती के तट से भर्तृहरि को, ताम्रपर्णी के किनारे से चरपटीनाथ को और पुणे प्रांत के विटगांव से रेवणनाथ को साथ लिया। इस प्रकार 64 सिद्धों सहित नवनाथ विमान में बैठकर सोमयज्ञ के लिए अमरावती पहुंचे। जैसे ही उनका विमान आया, इंद्र स्वयं नाथों के स्वागत को गए, उनके चरणों में गिरे और उन्हें अपने घर ले जाकर आसन पर बैठाया। इंद्र ने उनकी षोडशोपचार पूजा की। सभी देवता उनके सामने खड़े रहे। दोस्तों, कल इस कथा का अंतिम भाग आएगा, जुड़े रहना।